Welcome friends to BK School of Science. Today here we are learn to rectangle and square for class 7. Okay? चलो अभी क्या है ये जो क्लास 7 का जो चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया इसका ये चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो। ठीक है, अभी हम स्पेशलिस्ट एज ए स्पेशल कंसर्न हम अभी जानने वाले हैं केवल रेक्टेंगल और एरिया, रेक्टेंगल और एरिया और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर। चलो अब एक बार रिकैप करते हैं, फिर केवल एग्जांपल सीखना है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा शेप है, क्लोज्ड फिगर है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। पैरेलल भी होते हैं, सब एंगल 90 डिग्री भी होता है, वो सब तो है ही, मेन है आपके चारों साइड बराबर होते हैं। और स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा शेप जिसके चारों साइड आपके बराबर होते हैं, ए बी सी डी। ये अगर एल है, इसमें रेक्टेंगल में ये बी है और ये बी है, और यहाँ पर ए है, ए है, ए है, ए है। ये सारे साइड बराबर है और सारे तो 90 डिग्री है ही एंगल। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर PER हमने लिखा शॉर्ट में, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय, हम रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं, L इंटू बी। और इसका जो एरिया होता है AR लिखा शॉर्ट में, L मल्टीप्लाइड बाय बी। और इसका पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय इच साइड A, और एरिया होता है A स्क्वायर। अभी आप इसको देख लो, इसके बाद इस पर हम एग्जांपल आ रहे हैं। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल क्यों है? रेक्टेंगल उस शेप को बोलते हैं जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जैसे ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड। और एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। ये स्क्वायर उस शेप को बोलते हैं जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। चारों साइड बराबर हुआ तो पेरीमीटर हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय इस साइड, और एरिया हो गया ए स्क्वायर। इतना हो गया। चलो अभी कुछ एग्जांपल है। अभी आपको एनसीईआरटी का आप निकालो एग्जांपल 11.1, पेज नंबर है आपका 208, निकाल लो, इजी पड़ेगा। चलो अभी हम इसका पहला एग्जांपल नंबर 1 है। क्या बोल रहे हैं? ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, ये क्या है? रेक्टेंगुलर लैंड है। ये क्वेश्चन में ऐसा है, रेक्टेंगुलर लैंड है, इसका जो लेंथ है 500 मीटर है और ब्रेड्थ है 300 मीटर। कह रहा है इसका आपको निकालना क्या है? एरिया क्या है इस लैंड का, और दूसरे है कॉस्ट ऑफ लैंड। क्या है? कॉस्ट ऑफ लैंड। इफ रेट जो है लैंड का वो है 10,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, अभी देखो कोई सा लैंड मिलता है अपने को, यहाँ पर लैंड ये लैंड ऐसा है कि 500 मीटर लंबा है, 300 मीटर चौड़ा है। इसका एरिया निकालना पड़ा। दूसरा, अगर किसी को मार्केट में खरीदना हो और जिसकी जमीन है उसने रेट फिक्स किया है कि हमारी तरफ से जो रेट है 10,000 पर मीटर स्क्वायर है, इसका दाम किसी को खरीदने से मुझे या आपको खरीदना हो तो कितना दाम पड़ेगा? प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो पहले अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, चूंकि रेक्टेंगुलर है। लेंथ है 500 मीटर, क्योंकि ये 500 तो ये 500 मीटर, अब मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर। इसको मल्टीप्लाई किए 5 या 15 पर 1 2 3 4 निकला ना, इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, पहला पार्ट हो गया, एरिया निकल गया। अभी कह रहा है कॉस्ट ऑफ लैंड 10,000 मीटर, 10,000 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का।
अभी आपका जो जमीन है ये कितने का हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। अभी देखो रेट, कितना रेट दिया हुआ है, 10,000। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10,000 रुपीज, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का। अभी आपको कितना है, इतना मीटर स्क्वायर, 15 पर एक कितने जीरो हो गए, 4, 4 हुए ना, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक का इतना, तो 10,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 1 पर 1 और 5 पर 4 जीरो, 4 जीरो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 15, 4 जीरो प्लस 3 जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 15 करोड़ का डेट, 15 करोड़, कितना हो गया, 15 करोड़। देखो आप, कितना हो गया, 15 करोड़, ठीक है। मैंने आंसर देखा बुक में, आंसर भी इतना ही है। चलो अभी नेक्स्ट, अभी देखो ये लैंड है 500 मीटर, 300 मीटर, तो इसका एरिया क्या हुआ, एरिया तो निकाल दिया, सिंपली लेंथ इनटू रेट। अब कॉस्ट कितना होगा, अब कह रहा है रेट बहुत हाई है, 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 रुपीज है, या तो इसका कॉस्ट आप ऐसा करो, या तो इसको शॉर्ट में लिखो 15 करोड़ रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का इतना, इतना का कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी 11.2 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर आपका अभी आप शुरू करते हैं हम 2 क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर पार्क है, ये स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क है, इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 320 मीटर, तो कह रहा है इसका एरिया क्या है। अभी आप देखो कैसा पार्क है, स्क्वायर पार्क है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा, ये अगर ए है, ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करते हैं, सॉरी, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि 4 इंटू ए। पेरीमीटर कितना दिया हुआ, 320 इक्वल टू 4a, तो a कितना निकल गया आपका, 320 डिवाइडेड बाय 4, एक कट हो गया, ये हो गया आपका 80 मीटर, कितना हो गया, 80 मीटर इच साइड, पेरीमीटर दिया और साइड निकाल दिया। एरिया कितना निकलेगा इसका, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, 80 का होल स्क्वायर, ये 64 इतना मीटर स्क्वायर निकला, निकला क्या, देखो ठीक है, ये निकल गया। ये पार्क था, पार्क का पेरीमीटर दिया हुआ था, आपको एरिया निकालना था, पार्क का पेरीमीटर था, पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो एक साइड निकाल दी 80 मीटर, एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब इतना, सिंपल है। पेरीमीटर दिया हुआ, एरिया निकाल, पेरीमीटर दिया हुआ, साइड निकाल लिए, साइड निकाल लिए, तो फिर अपन एरिया निकाल लिए। अभी उसी का 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एक लैंड है, ये ऐसा लैंड है, क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लैंड है, जमीन है, टुकड़ा है, ठीक है, और क्या है, इसका एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है आपको 440 मीटर स्क्वायर, और लेंथ दिया हुआ है आपको 22 मीटर, तो कह रहा है इसका ब्रेड्थ निकालिए, क्या बोल रहा है, इसका ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी है, और इसका इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है, ये दोनों आपको निकालना है। अभी आप देखो कैसा लैंड है, रेक्टेंगुलर लैंड है, इसका एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, तो पहले ब्रेड्थ निकालो, एरिया कितना होता है रेक्टेंगुलर लैंड का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, शॉर्ट में लिखता हूँ RECT, रेक्टेंगुलर लैंड क्या होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ,
ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना दिया हुआ 22, और ये लिखना है आपको ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, क्या बताया आपको, ब्रेड्थ ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वेशन का रूल, ये मल्टीप्लीकेशन में, इसको इक्वल्स के इस साइड लेके आना है, तो वो हो जाएगा डिवीजन में, डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंपल है, कट कर दो, ये हो गया आपका ब्रेड्थ हो गया 20 मीटर, हो गया। अब जब एरिया दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, हमने ब्रेड्थ निकाल दिया, अब ये बोल रहा है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर लैंड, क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी, तो हमने लिखा 2, लेंथ था आपको 22, ब्रेड्थ निकाला 20, ये निकल गया आपको 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 42, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 84 मीटर। देखो C1 देख लिया, सारे एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे, तो फिर आप क्या करोगे सर, जो जो मेजर है 2-4 में एक सॉल्व कर दिया। अभी इसी 11.1 का आपका क्वेश्चन नंबर है 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ये बोल रहा है एक घर है, ये मान लो ये पूरा एक दीवार है, ये क्या है आपका, ये मान लेते हैं एक दीवार है, ये ऐसा, ये दीवार को हमको व्हाइट वॉश करना है, क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, मतलब समझो पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है। लेकिन क्या है, इस दीवार में एक दरवाजा है यहाँ ऐसा, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, लैंग्वेज में टाइम लगेगा, क्या ये दरवाजा है, और ये जो दीवार है, ये वॉल, इसका है लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर, ठीक है। ये दीवार जो है, मान लो ऐसा लेंथ ऐसा ब्रेड्थ, इसको हमको व्हाइट वॉश करना है ऐसा, ये मान लेते हैं ये दीवार है, ये मान लेते हैं ये दीवार है, ये बॉडी दीवार है, और यहाँ पर आपका एक दरवाजा है, और ये दरवाजा जो है 2x1 का है, दरवाजा का ये 2 मीटर है लेंथ, और ये है मान लेते हैं ब्रेड्थ 1 मीटर, दरवाजा इतना इतना बड़ा बनना है। कर है इसका कॉस्ट ऑफ वॉशिंग क्या होगा, व्हाइट वॉश, कैसा वॉश, व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश क्या होगा, इफ रेट ऑफ व्हाइट वॉश जो है वो 20 रुपया पर मीटर है। चलो देखो, अब इतना वाला दीवार है, इसको हमको व्हाइट वॉश करना है, तो ये दरवाजे को तो व्हाइट वॉश नहीं करेंगे आप, दरवाजे को थोड़ी को व्हाइट वॉश करता है, दीवार को व्हाइट वॉश करना है, तो इसका मतलब ये पूरा व्हाइट वॉश होगा, ये पूरा व्हाइट वॉश करेंगे, केवल इसको छोड़ देंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये जो डोर है, डोर कितना है उसका एरिया निकाल, एरिया ऑफ डोर, ये क्या है आपका डोर, DOOR डोर, एरिया ऑफ डोर कितना है। अब देखो अपना डोर कैसा, रेक्टेंगुलर डोर है, कैसा है रेक्टेंगुलर डोर, 2 मीटर 1 मीटर, तो 2 ये तो 2 ये तो 1, एरिया कितना हो जाएगा इसका डोर का, क्या होता है एरिया डोर का, कितना होता है एरिया, रेक्टेंगुलर है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। हाँ, रेट ऑफ व्हाइट वॉश कितना है 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ डोर कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, लेंथ कितना है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर, और ये जो डोर है ये है रेक्टेंगुलर डोर, ये देख लो रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर डोर है, दरवाजा है, तो 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर, मतलब दरवाजे का एरिया कितना निकल गया 2 मीटर स्क्वायर। अब ये वाल जो है, वाल ये यहाँ से ये है वाल, ये आपका वाल है, दीवार है, इसका हमको पेंट करना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, पहले ये दीवार का एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ वाल, वो भी होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, ये कैसा है, ये वाल भी जो है ये क्या है रेक्टेंगुलर वाल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेंथ कितना था 4.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.6 मीटर,
कितना होगा, करो इसको, 45, कैलकुलेट कर लूँ क्या, 35 में से 3, 18, कितना निकला, 142 1420, ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि कितना निकला 14.20 मीटर स्क्वायर। किसका निकला 14.20 मीटर स्क्वायर निकला पूरे दीवार का, और ये डोर का कितना निकला 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस दीवार, इस डोर को छोड़ के बाकी का पेंट करना है। एरिया ऑफ लिखते, एरिया ऑफ वॉशिंग पोर्शन, जो वॉशिंग पोर्शन होगा उसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, यही होगा ना। ये दरवाजे को पेंट नहीं करेंगे, दरवाजे छोड़कर पूरा का वॉल करेंगे। एरिया ऑफ वॉल है 14.20 और वॉल का हो गया 2, यानी कि हो गया 20.20 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो हमको व्हाइट वॉश करना है, ये एरिया को हमको व्हाइट वॉश करना है, ये एरिया को, ये इसका एरिया हो गया इतना, ठीक है। अभी देखो, मतलब अभी जो हमको एरिया को वॉश करना है व्हाइट वॉश, उसकी एरिया निकली 22। अब रेट कितना, दाम पैसा कितना लेता मजदूर लेता 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, यानी कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर का है 20 रुपया। तो आपका 12.2 का मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 12.2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, ठीक है, ये 0 और 1 पॉइंट, यानी कि रेट आप कितना पैसा लग गया 244 रुपीज लगेंगे, 244 रुपीज लगेंगे। 14.2 ये हो गया, ये हो गया सिंपल, ठीक है। देखो देखो, एक कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, यहाँ 14.2 ना करके 16.2 होगा, 16.2, यहाँ 14.2 ना हो गया 16.2, यहाँ हो गया आपका 14.2, वही मैं बोल रहा हूँ आंसर क्यों नहीं निकल रहा है 14.2, तो 14.2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 284 रुपीज, 284 रुपीज। ये देखो, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये राउंड फिगर में देने से क्या होता है कैलकुलेशन इजी होता है, लेकिन ठीक है बुक में आपका इस तरह से दिया हुआ है। देखो, ये एक वॉल था, इसको व्हाइट वॉश करना था, इसमें एक डोर है, डोर कैसा है रेक्टेंगुलर है, और ये वॉल भी रेक्टेंगुलर है। कह रहा है आपको इस पूरे वॉल में व्हाइट वॉश करना है, कितना खर्चा आएगा, व्हाइट वॉश का कॉस्ट दिया हुआ इतना। तो हम क्या किए, पहले इस डोर का एरिया निकाल लिया, फिर इस वॉल का एरिया निकाल लिया। अभी हमको जो व्हाइट वॉश करना है इस डोर में तो नहीं करना है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको माइनस कर दिया, ये हमको हो गया एरिया ऑफ वॉशेबल पोर्शन। अब 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, तो जितना मीटर का करना है 14.2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 24। देखो अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी सब तो बता दूंगा, 10 में से 8 10 6 7 तो बता ही दिया, फिर आप करना कुछ। अभी देखो, उसी एग्जांपल 11.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका शायद 6 है। हाँ, अभी देखो इसमें क्या कर रहा है, वायर था, एक वायर, ऐसा वायर, तार था, तार होता है ना तार, ये यहाँ से मान लो तार शुरू किया, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे, ये क्या है रेक्टेंगुलर वायर, रेक्टेंगुलर वायर। इसका लेंथ दिया हुआ आपको 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर 1 मीटर है, चलो ये इसको मान लेते हैं मीटर ही माने,
40 मीटर और ये ब्रेड्थ है 22 मीटर। अब इस क्या किया, इस वायर को बेंड कर दिया स्क्वायर फॉर्म में। कैसे बेंड किया होगा, अब ये सोचो, यहां से है ऐसे करके वायर है, तो यहां से वायर खोल दिया, पूरा वायर खोल लिया, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन में ये वायर कैसा हो जाएगा आपका, ये वाली ये ऐसी ऐसी लंबी वायर हो जाएगी। इसको खोल दिया तो कैसा वायर हो गया, ऐसा। अब ये क्या, ओपन वायर हो गया। अभी समझो कि बेंड कैसे करते, कर दिया बेंड, लगता है ऐसा रेक्टेंगुलर है, ये तार है ना, ये तार को ऐसे कैसे कैसे यहाँ तार जुड़ा होगा ना, ये तार को मैंने खोला, खोलने ऐसा हो गया, ये हो गया आपका। अब इसको फिर से क्या किया, यहाँ ऐसा किया, यहाँ फिर मोड़ दिया ऐसा, ये हो गया आपका स्क्वायर वायर हो गया, स्क्वायर वायर हो गया। अब कह रहा है इसका ईच साइड क्या है, इसका साइड क्या है, और ये वायर में से एरिया किसका होगा, एरिया विच मोर, ये निकालना है। सिंपल है, ये कैसा वायर है, रेक्टेंगुलर। तो पहले ये तार जो हमने ऐसे बांधा है इसको खोलेंगे तो यही इसकी पेरीमीटर हो गई ना, फिर इसको मोड़ के हमने ऐसा कर दिया, फिर उसको दूसरा शेप का भी कर सकते हैं। तो इसकी पहली पेरीमीटर निकालो, आंसर दिखा रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर। सिंपल है, रेक्टेंगुलर वायर क्या होगा पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड। तो लिखते 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, लेंथ है 44 और ब्रेड है 22। करो इसको, 2 इंटू कितना हो गया, 4 2 6, 4 2 6, ठीक है, ये 132 मीटर हो गया इसका क्या। अच्छा ये 44 नहीं है, 40 कितना है, 40 है, ये हो गया 62, तो 2 दूनी 4, 124 मीटर हो गया इसका पेरीमीटर। अब ये वायर जो ऐसा बंधा हुआ था इसको जब हमने खोला ये ऐसा हो गया, ये ओपन, ये वायर कितना का हो गया एक्चुअली 124 मीटर ये वायर। अभी इसी वायर को हमने ऐसा किया, मोड़ा, मोड़ मोड़ के ऐसा कर लिया, यानी कि ये वायर जो है स्क्वायर है वायर, इसका भी पेरीमीटर कितना होगा उतना ही है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर सेम होगा ना, कितना होगा, इक्वल टू लिख देते हैं अच्छे से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, और ये कितना होगा 124 मीटर होगा, ठीक है। अभी आप सोचो कोई स्क्वायर वायर है, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये बोल दो मान लो ए, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी कि इसका पेरीमीटर ये होता है, इसका पेरीमीटर जो होगा वो इसका पेरीमीटर होगा, वो इसका पेरीमीटर होगा, तो ये हो गया 124। तो एरिया आपका साइड कितना निकल गया, 124 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हो गया 31 मीटर। कितना निकल गया, 31 मीटर। आपको निकालना क्या था, इसका साइड निकालना था, ये हमने निकाल लिया। अभी कह रहा है ये रेक्टेंगुलर वायर था, ये ओपन वायर हो गया, इसको हमने स्क्वायर वायर कर दिया। अब बता रहा है इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा था, इसका एरिया हमने कितना निकाला था, अभी देखो एरिया और रेक्टेंगुलर वायर निकालो, रेक्टेंगुलर वायर कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ हो गया आपको 40, ब्रेड्थ हो गया 22, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 मीटर स्क्वायर इसका निकला, इसका रेक्टेंगुलर वायर का एरिया कितना निकल गया 880 मीटर स्क्वायर। अभी इसी तरह से हम एरिया ऑफ स्क्वायर वायर निकालते हैं, स्क्वायर वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए हो गया आपका 31 का स्क्वायर, अब 31 का स्क्वायर निकालो, मुझे याद है 961 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना निकला 961 मीटर स्क्वायर। दोनों में से किसका ज्यादा ये पूछ रहा है, एरिया ऑफ व्हिच पोर्शन इज ज्यादा, तो क्या लिखेंगे किसका ज्यादा है, स्क्वायर का ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर वायर इज मोर। ये आपका क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से समझ लो, बार बार क्वेश्चन आएंगे। एक वायर था जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, इसको हमने खोल दिया, खोल के बना दिया स्क्वायर फॉर्म में,
तो कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, इसका साइड क्या होगा, दोनों में से एरिया किसका। ये वायर जो ऐसा करके थे, इस पोर्शन इस फ्रेम में था रेक्टेंगुलर, उसको हमने खोल के ऐसा कर दिया। जब हमने खोल दिया तो यहाँ कैसे खोला होगा, ऐसा तार था, ऐसा तार था, यहाँ जो तार आके यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से मिलना, इसको हमने ऐसे खोल दिया, खोलने के बाद ऐसा कर दिया, ये हो गया। अब इसका जो लेंथ होगा वायर का, वो इसका पेरीमीटर जो होगा वही ना होगा, ये जो इसका पेरीमीटर होगा, दिया हुआ आपका लेंथ दिया होता है, ब्रेड दिया होता है, पेरीमीटर निकाल लिया। अब इसका पेरीमीटर निकाल लिया, जो इसका पेरीमीटर है वही इसका लेंथ है, वही इसका पेरीमीटर है। स्क्वायर वायर का भी पेरीमीटर कितना होगा, उतना ही होगा। अब स्क्वायर वायर का पेरीमीटर हम जानते हैं 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू साइड, और इसका पेरीमीटर वही होगा जो इसका लेंथ होगा, इसका लेंथ वही होगा जो इसका पेरीमीटर, यानी कि 124। ये हमने साइड निकाल लिया 31 मीटर। अब जब साइड स्क्वायर का निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये इसका एरिया निकल गया 961। अब जब इसका एरिया निकल गया और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ये निकाले हुए हैं 880। इसका हुआ 880, इसका हुआ आपका 961, दोनों में से किसका ज्यादा हुआ, स्क्वायर का हुआ ज्यादा। ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान है, ओके बताओ। तो इस तरह से आपको क्लास 7 का जो चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया वो फिनिश हुआ। 10-20 एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, थ्योरी बता दिया। अभी आप प्लीज इसको अभी आप देखिए, वॉच कीजिए, क्या कीजिए, वॉच, उसके बाद सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।